जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए गए तो यकीन मानिए आप एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे आ गए और आपको लगेगा कि सब लोग मजा आ गया। चलिए बेटा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना, आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। यानी कि एक ऐसा टाइप जो बच्चों का हमेशा डाउट बना रहता है। हमेशा बच्चे भटकते रहते हैं कि सर इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे खतरनाक से खतरनाक सवाल है जो आपको लगेगा कि सर ये इतने आसान भी हो सकते हैं। बस इंतजार करना पूरा वीडियो का। चलिए बेटा, तो सर ऐसा क्या है इस वीडियो में खास, आ जाइए हम बताते हैं। क्या आपको दिख रहे हैं? क्या दिख रहा है आप ये बता दो। सिक्के दिख रहे हैं, तो इस सिक्कों पर आधारित प्रश्न, आधारित कर दिया, आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। लेकिन ये किस चैप्टर में आते हैं? रेशियो यानी अनुपात में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 से लेकर 121 तक जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे मैं कराऊंगा। लेकिन इन प्रश्नों को मैं आदित्य रंजन सर की एसएससी की ये बुक है, इससे मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। बहुत अच्छी बुक है, यकीन मानिए। इस बुक को नहीं करा रहा मैं, एक तरीके से आपका एक तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। एक तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और आपका एसएससी जीडी, यानी कि सर एसएससी के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन, सभी के लिए जुड़ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए करते हैं सर। देखिए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब ये कंसेप्ट कैसे होता है वो सारी चीजें मैं सीख लेता हूं। पहले क्या था कि नॉर्मल सवाल पूछता था, अब बहुत डीपली सवाल पूछता है। जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास 100 रुपए हैं। ये कैसे हो रहा है यार? चलिए, मेरे पास अगर 100 रुपए है, कितना सर? 100 रुपए है, 100 रुपए है। तो ये क्या है? एक वैल्यू है, यानी कि एक अमाउंट है। तो ये किसका काम करेगा? वैल्यू का। ये वैल्यू है मेरे पास, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए है। लेकिन आपने अक्सर देख रखा होगा 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का आपने देखा है, तो 5 रुपए का सिक्का। अगर आपको पढ़ना है तो आप इन सिक्कों को लेकर जरूर बैठ लेना। अगर आपको ये लगता है कि टफ होता है तो एक काम करना, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के अपने पास लेके बैठना और देखिए कितना मजा आएगा। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के आपने देखे, तो यहां पर इसी तरह का सवाल आता है कि सर 1 रुपए का सिक्का अनुपात 2 रुपए के सिक्के, और हिंदी में लिख, इंग्लिश में लिख दो, 1 रुपए का सिक्का और 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के। ऐसे में 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के। तो ये तो सिक्के हैं, लेकिन इनका जो अनुपात है, कॉइन्स, कॉइन्स का जो रेशियो है, कॉइन्स का जो रेशियो है, मान के चलिए 1:2:3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में। तो ये कॉइन्स का अनुपात है, यानी सिक्कों का अनुपात है। यानी 1 रुपए के कितने सिक्के? 1 सिक्का। 2 रुपए के कितने सिक्के? 2 सिक्के। और 5 रुपए के कितने सिक्के? 3 सिक्के। 5 रुपए के कितने सिक्के? 3 सिक्के। चलिए बेटा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास 1 रुपए के सिक्के कितने? 1। 2 रुपए के कितने सिक्के? 2। और 5 रुपए कितने सिक्के? 3। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ वैल्यू की बात करूं, वैल्यू की बात करूं, वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बता दो। यानी अगर 1 रुपए का अगर 1 सिक्का है तो आपके पास 1 रुपया हो जाएगा। 2 रुपए के 2 सिक्के तो कितने हो जाएंगे? 4 रुपए हो जाएंगे। 5 रुपए के 3 सिक्के तो 5 से 15 रुपए हो जाएंगे। क्या जाएगा? 15 रुपए हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये क्या निकल के जी? वैल्यू निकल के आ जाएगी कि मेरे पास 1 रुपए, 4 रुपए, 15 रुपए। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? टोटल मिला के सब हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 रुपए। कितना हो जाएगा? 20 रुपए। जबकि सवाल में ऐसी वैल्यू दे रखी होगी कि आपके पास जो कुल मूल्य है वो कितना है? 100 रुपए। तो 20 नहीं, वो कितना है सर? 100 रुपए। इसे 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, यानी कितनी बार कट जाएगा? ये 5 बार। 5 बार, जितनी बार जाता है उतनी गुना, 5 गुना। अब आपसे जो पूछता है वो ये पूछता है कि आपके पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो अगर ये 5 गुना है, 1 रुपए के सिक्के की बात करेगा तो ये भी 5 गुना, ये 5 सिक्के हो जाएंगे। अगर आपसे पूछेगा 2 रुपए के आपके पास कितने सिक्के हैं, तो ये भी 5 गुना, कितना आ जाएगा? 5 10 सिक्के। अगर ये 5 गुना, तो आपसे पूछे कि 5 रुपए के, तो ये भी 5 गुना, कितना 5 से 15 सिक्के, 15 सिक्के, 15 सिक्के।
तो आपसे एग्जाम में केवल एक ही पूछता, मैंने इसमें सारी वैल्यू पुटअप कर दी, मैंने सारी वैल्यू पुटअप कर दी। क्या कर दी? सारी वैल्यू पुटअप कर दी। अब किस तरीके का सवाल है, देखिए इस सवाल को भी होल्ड करना, आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ। 109वां सवाल देखो क्या कहता है, 109वां सवाल देखो क्या कहता है। 109वां सवाल, एक बैग में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 50 पैसे, पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, 20 पैसे, ठीक है, 20 पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के क्या है? सिक्के हैं। इनका जो अनुपात है वो 2:3:5 के अनुपात में। यानी अगर कॉइन्स की अगर बात करोगे तो कॉइन्स का जो रेशियो है, कॉइन्स का जो रेशियो है वो 2:3:5 के अनुपात में है, 5 के अनुपात में। ये देख, सिक्कों के रूप में 550 रुपए, कितना? 550 रुपए है, 550 रुपए है, 550 रुपए। इस बात को नोट डाउन करना, इस बात को नोट डाउन करना मेरे बेटा। तो आपके पास जो अमाउंट है यानी वैल्यू जो 550 रुपए में है, ये रुपए में, लेकिन आपके पास जो सिक्के वो पैसे में है। इसका मतलब आपको रुपए में जाना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है रुपए में जाना, ठीक है। चलिए तो आ जाओ वैल्यू की बात करेंगे। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे सर, अगर 50 पैसे के अगर 2 सिक्के तो 50 दूनी 100, तो ये 100 पैसे में आएगा, क्योंकि पैसे में मल्टीप्लाई है। इसी तरीके से 25 या 75 ये भी किस में आएगा? पैसे में आएगा। और 20 ये भी किस में आएगा? पैसे में आएगा, पैसे में आएगा। एक बात बता दो, 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपये में सॉरी कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में, 1 रुपये में 100 पैसे। तो मैं आपसे पूछूंगा 100 पैसे, अगर यहाँ 1 पैसा निकालो, केवल रुपए में चेंज करना है, तो 1 पैसे आप क्या करेंगे? 1/100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पैसे में चेंज हो जाएगा। 1 रुपये को पैसे में चेंज करेगा तो 1/100। इसका मतलब ये हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये पैसे में है और मुझे वैल्यू चाहिए सर रुपए में, तो ये रुपए में होना चाहिए। पैसे में क्या कर रहा है यहाँ पे? ये पैसे में क्या कर रहा है? इसका मतलब हुआ कि इसे अगर 100 से डिवाइड कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? रुपए में। तो ये इसे कटेगा तो 1 रुपये आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो ये कटेगा नहीं, काटना मत, केवल पॉइंट लगाना, पॉइंट लगाना। यहाँ देखिए इधर पॉइंट खिसक जाएगा, 2 1 अंक 2 अंक, तो कितना? 0.75 रुपये आ जाएगा। ये रुपये में आ जाएगा, रुपये जो कि मुझे चाहिए, और ये कितना जाएगा? 1 रुपये। तो इसकी वैल्यू आपने पैसे में चेंज करके रुपए में कर ली। किस में कर ली? रुपए में कर ली। तो देखिए 1 रुपये, 2 रुपये, तो कितना जाएगा? 2.75 रुपये आ जाएगा, 2.75 रुपये आ जाएगा टोटल। जबकि सवाल में कितना दे रखा है? 550 रुपये। ये 550 रुपये जो है ये 2.75 का मान है। आपसे पूछा क्या है? 50 पैसे और 20 पैसों के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच का अंतर, बनी धनराशि के बीच का अंतर। 50 पैसे और 20 पैसे के बीच बनी धनराशि, तो ये धनराशि है भाई, ये इनके बीच में अंतर कितने का है? 0 का है। इसका मतलब 0 का मान आपसे पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो सारी वैल्यू को 0 कर देगा। इसका जो राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लेकिन मेरे सवाल को ये तो हो गया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अक्सर आपसे जो पूछता है वो ये कहता है कि ये बता दो, अगली लाइन जो लिख के देगा वो ये बता देगा 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बता दो। इसका मान ये है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, मतलब 2 का मान पूछेगा। फिर आपसे पूछ सकता है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, इसका मान है तो ये किसका मान पूछ लेगा? 3 का मान पूछ लेगा। फिर आपसे 5 का मान पूछ लेगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सवाल इसी में बनते चले जाएंगे, इसी में बनते चले जाएंगे। आपसे पूछो कुल सिक्कों की संख्या, तो 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि टोटल 10 का मान पूछेगा। तो कुल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के साथ 10 का मान पूछेगा। आप इसे काट पीट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया सर 5वां सवाल। एक सवाल में से सवाल, सवाल में से सवाल, सवाल में से सवाल निकलते चले जाएंगे। तो पहला सवाल है। चलिए 110वां सवाल देखिए क्या कहता है।
एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये है। 1 रुपये 50 पैसे, अगर मैं 1 रुपये की बात करूं, 1 रुपये और 50 पैसे, पैसे और 25 पैसे, यही सिक्के हैं सर। ये मान के चलिए आपके पास एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका जो अनुपात है वो अनुपात है 3:4:6 है। तो ये क्या कॉइन्स का रेशियो है, कॉइन्स का रेशियो है। अब कॉइन्स से आपको वैल्यू में जाना है, किस में जाना है, वैल्यू में, वैल्यू में जाना। अब जबकि यदि कुल राशि, इस बात को नोट कर लेना, यहां पर क्या दे रखा है, राशि दे रखी है, यानी कि सर वैल्यू दे रखी है आपको। वैल्यू जो दे रखी है कितने दे रखी है, 143 दे रखी है, 143 रुपए। और यूनिट का भी ध्यान रखना है कि किसमें दे रखा है, रुपए में। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो रुपए में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए मेरे दोस्त, रुपए में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, रुपए में। नहीं है तो फिर जबरदस्ती रुपए बनाने पड़ेंगे। चलिए चलिए इसका देखिए, अगर 1 रुपये के 3 सिक्के तो ये कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपए हो जाएंगे। ये तो रुपए में दे रखा ऑलरेडी। अगर 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं, जैसे मान के चलो 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, तो 50 पैसे 50 मिलके 1 रुपया, और ये 50 मिलके कितना, 1 रुपया। तो 1 कितना जाएगा, 2 रुपए। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, या फिर 50 इंटू ये करोगे तो 50 इंटू कितना जाएगा, 200। अगर 200 पैसे है, ये क्या है, पैसे है, और पैसे को अगर रुपए में चेंज करो तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना जाएगा, 2 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 2 रुपये आ जाएगा। तो आप साइड से कर लेना ये सारी चीजें, तो यहां से आ जाएगा सर 2 रुपये। इसी तरह से 25 सिक्का 150, अगर ये 150 है तो ये पैसे हैं, क्योंकि पैसे का मल्टीप्लाई है, पैसे का मल्टीप्लाई। अगर इसे रुपए में चेंज करो तो 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1 0 से 1 0, और अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो आपको सीधे रुपए में लिखना है, रुपए में लिखना है, कितना आ जाएगा, 1.5 रुपए, 1.5 रुपए, 1.5 रुपए। कितना आ जाएगा सर, 1.5 रुपए। जबकि वैल्यू कितनी दे रही है, 143। यहाँ वैल्यू कितनी है, 3 और 2 5 और 1 6, यानी वैल्यू जो आ जाएगी 6.5 आ जाएगी, 6.5 रुपए। जबकि सवाल में कितनी दे रखी है, 143। तो 143 जो है आपका 6.5 का मान है, क्योंकि इसका मान है। आपसे पूछा क्या, ये बता दो, आपसे पूछा 50 पैसों के सिक्के की संख्या, जो मैंने आपको बताया था कि अक्सर आपसे पूछता है कि किसी एक के सिक्कों की संख्या पूछा। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये 4 है, इसका मतलब 4 का मान आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब 4 का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। 5 से काटे 5 8 40, 5 से काटे 5 से 13 बार, 13 से काटे 13 कम 13, 13 कम 13 11 88, यानी कि कितने सिक्के हो जाएंगे, 88 सिक्के हो जाएंगे 5 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी पर चुड़ैल। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सर जी ये बता दो, आपने 50 पैसे के बता दे, आप ये बता दो 25 पैसे के। तो सीधा सा मतलब है, सीधा सा मतलब है कि ये पैसे, ये 143 जो है ये किसका मान है, 6.5 का। आपसे कहेगा सर 25 पैसे के 6 का मान बता दो, तो ये किसका आ जाएगा, ये 25 पैसे का आ जाएगा। आपसे पूछे 1 रुपए का, तो ये 3 का मान आ जाएगा, 3 का मान। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि सवाल में पूछता क्या, देखा रहे क्या रखा है। ठीक है, चलिए 111 में सवाल की बात करोगे तो सर क्या कहता है, पहले 111 में सवाल देखो। आर जो है 5 रुपए और 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों को पी में 100 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए कुल सिक्कों की संख्या 40 है, तो 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब ये थोड़ा सवाल आपको रेशियो नहीं दे रखा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसे भी होल्ड कीजिएगा, मैं बताऊंगा अभी। पहले वही सीख लेते हैं जो आपने सीखा है। चलिए, एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। इनका जो अनुपात है वो 3:5:7 है, यानी कॉइन्स का जो रेशियो है, कॉइन्स का जो रेशियो है वो कितना, 3:5:7 है। चलिए आगे देखते हैं। यदि उस बैग में कुल राशि, याद रखना यानी कि वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है कि ना 980 रुपए, लेकिन ये किस में दे रखी है, रुपए में।
और ये सारे के सारे भी रुपए में दे रखे, इसका मतलब ये तो सवाल आसान हो गया, ये तो सवाल आसान हो गया। हमेशा पैसे वाले में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जब फाइनल आते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालू, अगर यहाँ वैल्यू निकालू तो सर देखिए वैल्यू कैसे निकली, 1 रुपये के अगर 3 सिक्के तो कितने आ जाएगा, 3 रुपये आ जाएंगे। अगर 5 रुपये के 5 सिक्के तो कितने आ जाएगा, 25 रुपये आ जाएंगे। मैं आपसे पूछू 10 रुपये के अगर 7 सिक्के तो कितने आ जाएगा, 70 रुपये आ जाएंगे, 70 रुपये आ जाएंगे। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी को जोड़ोगे तो 98 रुपये आ जाएगा, 98 रुपये। जबकि सवाल में कितना दे रखा है, कुल राशि 980 है, तो 980 जो है, 980 जो है ये 98 का मान है। आपसे पूछा क्या है, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 10 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है, 7, तो 7 का मान आपसे पूछा। आप काट पीट करोगे तो कितना जाएगा, 70 सिक्के आ जाएंगे। यानी कि 10 रुपए के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे, 70 होंगे। कितना जगह ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट। तो इसी टाइप का सवाल आप ये बता दो कि किसी बच्चे को इस टाइप के सवाल में कोई भी परेशानी हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 113वें सवाल की बात करेंगे, तो ये भी उसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये सवाल और ये इससे पिछला सवाल, इन दोनों सवालों को मैं एक साथ बताऊंगा। चलिए पहले मैं ये देख लेता हूँ इस टाइप के, ठीक है। इसे भी पेशेंस रखना, बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं वो देख लेता हूँ जो सवाल रेशियो में है। चलिए इस पे आ जाओ। 115वां सवाल, 25 पैसे। देखिए अगर मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा ना, तो आप जो सवाल बताऊंगा ना वो थोड़ा सा आपका हट के बिल्कुल अलग ही पूछे, और आपने पढ़े भी नहीं होंगे मुझे लगता है। कम से कम 70 से 80% बच्चों ने ये सवाल नहीं पढ़ रखे जो पिछले वाले, उन्होंने केवल ये नॉर्मल सवाल ही पढ़ रखे होंगे। अक्सर यही देखा है, जब नोट्स मिलेंगे तो यही मिलेंगे, लेकिन EYQ करके जाओगे ना मजा आ जाएगा। और देखने में तो सीजन Tier 2 में पूछा हुआ सवाल है, कितना आसान कर दूंगा। चलिए 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात ये है। तो आप लिखिए सर 25 पैसे और 50 पैसे और 2 रुपए और आपका 5 रुपए, ये सिक्के हैं। यानी 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात जो है 5, 4, 3, 1 है। 5 अनुपात, यानी कि कॉइन्स का जो रेशियो है, कॉइन्स का जो रेशियो है वो 5 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 1 है। यहां तक किसी बच्चे को समस्या? आगे चलिए, यदि सिक्कों की कुल राशि यानी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू, और वैल्यू ये याद रखना किस में दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 285 रुपए में। इसका मतलब जो भी वैल्यू निकलेगी वो रुपए में आनी चाहिए, क्योंकि रुपए रुपए के बराबर होगा, पैसे पैसे के बराबर होगा। चलिए तो यहां से सर वैल्यू निकालो, आप वैल्यू निकालो। सबसे पहले आप वैल्यू निकालोगे, 25 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो 25 पंजे 125 पैसे हो जाएंगे। और अगर इसे रुपए में चेंज करें तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रुपए में चेंज हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो सीधा सा मैं करूं, सीधा सा करूं, 25 पंजे 125 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, तो ये रुपए में चेंज हो जाएगा, ये रुपए में चेंज हो जाएगा अनुपात। 50 5 चौक 20 यानी कि 200 पैसे आ जाएंगे। और अगर 100 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट 2 अंक बाद आ जाएगा, नहीं यहाँ से आ जाएगा सर 2 रुपये आ जाएंगे रुपए में। क्यों? कि मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो रुपए में दे रखी है, इसमें रुपए में। अगर 2 रुपए के अगर 3 सिक्के तो कितने रुपए, 6 रुपए हो जाएंगे। और 5 रुपए के अगर सिक्के तो कितने हो जाएंगे, 5 रुपए। तो ये वैल्यू सीधी सीधी रुपए में आ गई, यहाँ लिख दिया वैल्यू सीधी सीधी मैं रुपए में ले ली सारी की सारी, जिससे कि गलती ना हो। क्यों? कि आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो रुपए में दे रखी है। अब आप सभी को जोड़ो, 6 और 5 11 और 2 13 और 1 14.25, 14.25 रुपए ये आ गया, 14.25 रुपए आ गया। तो ये 14.25 रुपए आए मेरे खुद के बनाए हुए, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, 285। 285 जो है ये मान है 14.25 का, ये इसका मान है। आपसे कह रहा है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर बताओ। 25 पैसे और क्या है 5 रुपए के, इन दोनों की सिक्की है, इनके बीच में अंतर कितने का है, 4 का है। अंतर कितने का है, 4 का, यानी कि 4 का मान आपसे पूछ रहा है, 4 का मान आपसे पूछ रहा है, 4 का मान आपसे पूछ रहा है। इससे काटोगे तो ये इसका दूना है, लेकिन यहां से इसको दूना करोगे तो ये इसे कितनी बार काट देगा, 20 बार काट देगा।
20 चौक 80 ना, 20 चौक 80, यानी इनके जो बीच में अंतर है वो कितना 80 सिक्कों का है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि केवल केवल आपसे अंतर पूछा है, कल को आपसे ये पूछ ले कि ये बता दो कि सर 25 पैसे के सिक्के तो 5 का मान, इसका मान 5 का मान, तो 20 आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं 50 पैसे के सिक्कों को तो 4 का मान, मैं आपसे पूछूं कि 3 रुपए के सिक्कों का मान तो 3 का मान, मैं आपसे पूछूं 5 रुपए के सिक्का का मान तो 1 का मान। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, सेम सवाल होगा और 4-5 सवाल इधर से उधर हर शिफ्ट में घुमाता रहेगा। कंसेप्ट सेम रखता है लेकिन इधर से उधर घुमाता रहेगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है ना तो बच्चे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। उनसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर दीजिए जितने भी आपके यार दोस्तों को ग्रुप है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सभी को, शेयर करने में कोई भी बच्चा कंजूसी नहीं करेगा। चलिए 116वां सवाल, चलिए क्या कहता है, रेशियो दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। पहले मैं रेशियो वाले सारे निपटा लेता हूं। अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला बेड खरीदता है और दुकानदार 100 रुपए का नोट देता है। आ गया ना सर, आप किसी दुकान पे गए, आपने क्या किया कि 20 रुपए के क्रय मूल्य वाला यानी कि इतने का कोई वस्तु आपने खरीदी इतने की, और आपने 100 रुपए का नोट दिया। आपने जो दिया 100 रुपए का नोट दिया, 100 रुपए का, तो इसलिए आपने 20 की और कोई वस्तु खरीदी, 20 की जो वस्तु खरीदी, अब आपके पास कितने बचे, 80 रुपए देगा दुकानदार। तो ऐसा नहीं कि सीधे सीधे 80 दे देगा आपको, लो सर 80 रुपए का नोट पकड़ो, आपको देगा। वो जो दुकानदार देगा, नोट देता है, दुकानदार जब वापस करता है तो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यानी कि ये जो 80 रुपए है ना, इनको ऐसे देता है कि ये लो सर 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों में, यानी सिक्कों का जो अनुपात है वो इतना है। तो ये बता दो दुकानदार 5 रुपए के सिक्के कितने देता है, 5 रुपए के सिक्के कितने देता है। चलिए कि आपने जो कोई वस्तु खरीदी कितने में खरीदी, 20 रुपए में खरीदी, मान के चलो ब्रेड है, क्या है ब्रेड है, लेकिन आपने जो 100 रुपए दिए तो का नोट दिया, ये नोट दिया। ऐसे बड़ा मजा आता है जब ऐसे सवाल आते हैं। अगर 100 में से 20 का सामान ले लिया तो बचा कितना, अब ये 80 रुपए जो आपको वापस करेगा वो किस में करेगा, आपको सिक्कों में करता है, जो कि 2 रुपए कहेगा सर 2 रुपए और 5 रुपए और कितना है 10 रुपए के सिक्कों में, 10 रुपए के सिक्कों में आपको वापस करता है। लेकिन इनके जो रेशियो है वो 5:4:1 है, 5:4:1 है, ठीक है, पॉइंट्स है। लेकिन आपको वैल्यू कितनी देनी है, 80 देनी है। इसका मतलब इसे वैल्यू में चेंज करो, वैल्यू में चेंज करो। वैल्यू में अगर 2 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो ये 5 दूनी 10, 10 रुपए देगा। अगर 5 रुपए के 4 सिक्के तो कितने देगा, 20 रुपए देगा। अगर 10 रुपए का एक सिक्का तो कितने देगा, 10 रुपए देगा। तो आपको जो देगा कितने देगा, 10 और 20, 30 और 40, आपको जो दे रहा है वो 40 रुपए दे रहा है इस सवाल के अकॉर्डिंग, इस सवाल के अकॉर्डिंग। लेकिन दुकानदार कितने दे रहा है, 80 रुपए। तो 40 जो है यानी 80 जो है ये 40 का मान है, 80 जो है जो दे रखा है वो किसका मान है, 40 का मान है। आपसे पूछा क्या, ये बता दो 5 रुपए के कितने सिक्के देगा, तो 5 रुपए के कितने सिक्के देगा, 4, तो 4 का मान आपसे पूछा है। इससे काटेंगे 2 बार तो 4 दूनी 8, कितना 8,000, यानी कि आपको 5 रुपए के जो सिक्के देगा वो 8 देगा। मैं आपसे ये पूछूं कि केवल 2 रुपए के कितने सिक्के देगा, तो आपसे 5 का मान निकालना है। मैं आपसे पूछूं 10 रुपए के कितने सिक्के देगा, तो 1 का मान निकालना है। मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल सिक्के कितने दिए, तो 5 और 4 9 और 1 10, तो 10 का मान निकालना। ये भी तो पूछ सकता है, अरे जल्दी से बता दो, ये भी तो पूछ सकता है। चलिए 117वें सवाल की अगर बात करोगे तो ये सवाल भी थोड़ा सा होल्ड करना, मैं देखिए अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, 20 होल्ड रखना। 20 रुपए 10 रुपए मूल्य के नोट जिनकी राशि दे रखी है, प्रत्येक नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाती है, तो नई राशि पहले की तुलना में 90 कम है। बड़ा मजा आएगा इस सवाल में भी। चलिए इसे देखो क्योंकि ये तो मुझे आसान लग रहा है। और कोई सवाल है जो रेशियो पे आ जाए तो इसे कर लेते हैं पहले। 119 देखिए सारे सवाल कराऊंगा, लेकिन जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। राधिका ने
एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके 1845 रुपए के चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे। भाई चेक होगी कोई राधिका हमारी तरफ ना पढ़ी लिखी, उसे चेक का कोई मतलब ही नहीं है, उसने तो भाई साहब दुकान में बैठ के सिक्के गिने, तो वो चेक क्या जाने। वो कहेगी सर मुझे इस चेक के बदले आप मुझे 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के दे दो, और एक पैकेट 3, 5, 7 के अनुपात में दिया कैशियर ने। तो देखिए बेटा वो बोली कि सर इसे 1845 रुपए हैं इसके चेक, ये एक तरीके से वैल्यू है, आपको मुझे दे दो 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के और 20 रुपए के सिक्के, ये आप मुझे दे दो। लेकिन इनका जो रेशियो है, उसने जो रेशियो दिया कैशियर ने वो दिया 3, 5, 7, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। तो अगर आप एक बात बताओ तो वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर ये रुपए में और ये भी रुपए में, इसका मतलब कोई ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान है। अगर 5 रुपए के 3 सिक्के तो कितने देगा? 15 रुपए देगा। अगर 10 रुपए के 5 सिक्के तो कितने रुपए देगा? 50 रुपए देगा। अगर 20 रुपए के 7 सिक्के तो कितने देगा? 140 रुपए देगा, 140 रुपए देगा। तो आपने ये देखा कि टोटल जो रुपए दे रहा है वो कितना दे रहा है? 140, 190, 205, 205 रुपए कितना देगा? 205 रुपए। लेकिन सवाल कितने दे रहा है? 845 रुपए। तो 1845 जो है ये किसका मान है? 205 का मान। आपसे पूछा क्या उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? सबसे छोटे सिक्कों का कुल मूल्य। अभी तक जो सवाल था ना उसमें ये पूछता था कि ये बता दो सबसे छोटे सिक्के का मूल्य, तो आप क्या करते? इसका 3 का मान निकाल देते, यही तो करते सर, या फिर 5 का मान निकाल लेते या फिर 7 का मान निकाल लेते। लेकिन सर इसमें ये नहीं पूछा है, ये कह रहा है कि छोटे सिक्के के मूल्य बता दो, मूल्य रुपए। तो छोटे सिक्के का जो मूल्य वो कितना? 15 रुपए है छोटे सिक्के का, क्योंकि ये वैल्यू है मूल्य, यानी कि सर यहाँ पर वैल्यू की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है वैल्यू के, 15 का मान आपसे को जानना चाह रहा है, इसका मान जानना चाह रहा है सर आपसे, 15 का मान जानना चाह रहा है, ठीक है, इसका मान जानना चाह रहा है 15 का मान। अगर आप इसे डिवाइड करोगे इससे तो देखिए आपको 5 लाना है और ये लाना है 18, तो मैं ये कहूंगा 9 से डिवाइड, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 2 18, यानी इसका मतलब ये सीधा सीधा 9 से कटेगा और 15 नंबर 135 रुपए आएंगे, 135 रुपए, 135 रुपए। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी कि यहां सर कॉइंस नहीं पूछा है, यहां पर वैल्यू पूछी है कि मूल्य बता दो। अभी तक जो सवाल कराए थे मैंने कॉइंस वाले कराए थे, यहाँ पर अब वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू 5 रुपए के सिक्के की। मैं आपसे पूछूं 10 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? 50, तो फिर 50 का मान निकालना 15 की जगह। मैं आपसे पूछूं 20 रुपए की जगह, फिर 140 का मान आपको निकालना। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं आपसे ये पूछूं टोटल सिक्कों का मान, तो टोटल सभी को जोड़ दो तो इसका बताइए सर। 119वां सवाल। चलिए ये भी थोड़ा हटके सवाल है, तो ये सारे सवाल अब मैं कराऊंगा अपनी मर्जी, इसे और करा देता हूँ ना। चलिए 121 तक ही है ना, चलिए इसे और करा देता हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। एक बैग में 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। चलिए 5 रुपए, अब तो ये कंसेप्ट हट गया होगा, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या। अभी तक क्या था कि सर यहां पर वैल्यू दे रखी होती थी, वैल्यू, जैसे वैल्यू मानो 1000 रुपए या 2000 रुपए ऐसे। अब इसकी जगह ये ना देखे, अब सीधा कॉइन्स की वैल्यू देगा, कॉइन्स दे देगा। कॉइन्स कितने दे रखे? कुल सिक्कों की संख्या कितनी? 240। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर करने के बराबर है कि कॉइन्स दे रखे 240। 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है, यानी कॉइन्स। आपसे पूछा है तो बैग में कुल कितनी धनराशि है, बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो एक बात बता दो, तो वैल्यू निकालो, उल्टा पूछा है, वैल्यू निकालो, पहले वैल्यू निकालो। अगर 5 रुपए के 2 सिक्के तो कितना आ जाएगा? 10 रुपए आ जाएगा, प्लस 10 रुपए के 3 सिक्के तो कितना आ जाएगा? 30 रुपए आ जाएगा, प्लस
20 रुपए के 5 सिक्के तो 20×500 यानी 100 रुपये आ जाना है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल वैल्यू 100 और 140 रुपये आ जाएगी टोटल वैल्यू, 140 रुपये। लेकिन यहां अगर वैल्यू आती तो मैं 140 के बराबर रख देता, 140 को इसके बराबर रख देता, लेकिन ये वैल्यू नहीं है मेरे दोस्त, क्या है? कॉइन्स है, टोटल कॉइन्स। तो टोटल कॉइन्स 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि क्या है? 10 कॉइन्स है, ये कॉइन्स है। इसका मतलब कि सर जी ये कॉइन्स कॉइन्स के बराबर है, यानी कि 240 जो है ये किसका मान है? ये 10 का मान है। आपसे कह रहा है कुल मूल्य, कुल मूल्य ने 140 का मान आपसे पूछा है, 140 का मान आपसे पूछ रहा है। 1 0 से 1 0, ठीक है, 0, 14 चौका 56, 5 और 14 दिन 28 और 5 33, 3360 आएगा, 3360। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका है। तो आपने ये सवाल में एक नया चीज सीखा कि वैल्यू ना देके कॉइन्स दे रखा है, तो कॉइन्स कॉइन्स के बराबर करना, वैल्यू वैल्यू के बराबर करना, ठीक है। चलिए यहां से एक अलग टाइप है, इसका मतलब जो भी सवाल मैं छोड़ के आया हूं अब उन सवालों की ओर बढ़ता हूं। जो बच्चे तो छोड़ो टीचर की भी हालत खराब करने की ताकत रखते हैं, बच्चे तो छोड़ो टीचर की भी हालत खराब करने की ताकत रखते हैं। आवाज का विशेष ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्योंकि माइक मुझे लग रहा है। चलिए अब आ जाओ उन सवालों की, जो सवाल मैंने छोड़े थे, जो सवाल छोड़े सारे के सारे कराऊंगा। एक बैग में 5 रुपए और 1 रुपए मूल्य वर्ग के कुल 180 सिक्के हैं। बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सिक्कों का कुल मूल्य 500 रुपये है। सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 500 रुपये है। अब यहाँ कॉइन्स भी दे रखे हैं, यहाँ कॉइन्स भी दे रखे हैं, कॉइन्स भी दे रखे हैं, कितना? 180। और आपका वैल्यू भी दे रखी है, वैल्यू भी दे रखी है कितनी? 500, कितनी? 500। लेकिन यहाँ पर 5 रुपए और क्या दे रखा? 1 रुपए। अब एक बात बता दो, आपसे कह रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बता दो इसकी, बताओ कैसे करोगे? जल्दी से बता दो। तो बाई ऑप्शन चले जाए। अब दूर दूर तक समझ नहीं आ रहा वैल्यू कैसे निकालोगे, लेकिन आपने एक चीज नोट की कि टोटल जो सिक्के वो ये हैं, टोटल जो सिक्के वो ये हैं। चलिए मैं अगर आपसे ये कहूं कि 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू अगर मैं एक्स मानूं, ये ऐसे समझो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टोटल अगर 10 सिक्के होते मान के चलो, क्या होते? 10। अगर इसके 6 सिक्के हैं तो 10 में से 6 ये, तो 10 में से 6 ये कितना जाता? अच्छा, तो आप क्या करते इसकी जगह? आप ये करते सर कि 10 में से आप 6 घटाते, यही तो करते आप। लेकिन मैं अगर इसकी जगह मैं ये कहूं कि इसको मैं एक्स मानूं, तो टोटल सिक्के कितने? 180। तो ये कितना? 180 माइनस के एक्स, 180 माइनस के एक्स। तो ये कॉइन्स का रेशियो आ गया। वहां जो रेशियो दे रखा था वो नंबर में दे रखा था, यहां चर पद में देगा, ठीक है। चलिए तो यहां से आप वैल्यू निकालो। आप वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये 5x प्लस के, ये 180, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के तो 1 रुपए का मल्टीप्लाई करो मत करो, बात एक ही है। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये वैल्यू के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू है किसके बराबर? 500 के बराबर। किसके बराबर? 500 के बराबर। तो 5x प्लस के 180 माइनस के x बराबर में 500, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो 4x देगा, और ये जाएगा उधर 500 में से 180 घटा देंगे तो 4x बराबर, अगर ये 200 होता तो सीधा सीधा 300 आता, तो कितना हो जाएगा? 320। 4 से काटेंगे, 4 8 32, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या है? बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो बैग में 5 रुपए के सिक्के यानी एक्स, एक्स का मतलब 80। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगर मैं शुरुआत में इस सवाल को बता देता ना तो आज आधे से ज्यादा बच्चे गायब हो जाते, क्योंकि उनको उन सवालों से लड़ने की ताकत नहीं है जो अक्सर एग्जाम में अगर आ जाते हैं। तो आधे बच्चे तो एग्जाम से वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बस रेशियो वाले सवाल पढ़े, ये उन सवालों पे गए ही नहीं आज तक। कौन सवाल को कैसे किया जा सकता था? देखिए मैं आराम से बढ़ाऊंगा, मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है।
मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अब मैं इस सवाल को अगर ऑप्शन का सहारा लेता, मैं सवाल को ऐसे ना करके मैं ये कहूं कि ये ऑप्शन का सहारा लेता, तो फिर आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, आपको फिर संतुष्ट करना पड़ेगा। और संतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है। संतुष्ट अगर आप किसी को कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है। अब आपको फिर ये पता ही नहीं है आपके पास क्या ऑप्शन है, मुझे पता ही नहीं है भाई, हालांकि अब पता तो पड़ गई है, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा सहारा लूं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी उठा के देखूं, डी उठा के कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर मैं ये मानूं 80 है, कितनी 80 है, और अगर टोटल 180 है, इसमें से 80 है तो बचेगी ना 80, 180 में से 80 जाएंगे तो 100 रुपए, 100 सिक्के आ जाएंगे, 100 सिक्के आ जाएंगे। इनके अगर वैल्यू की बात करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये वैल्यू किसी 500 के बराबर है तो उसका मतलब आपने सही माना है। कितना 2.40, 400 प्लस तो 1 रुपए के 100 सिक्के तो कितना जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। तो टोटल करोगे तो कितना जाएगा 500, जो कि सवाल में संतुष्ट हो रहा है, जो कि सवाल में संतुष्ट हो रहा है। तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। ठीक है। एक बच्चा कहेगा सर ये तो रटा हुआ था, नहीं आता, तो आप अब इसकी जगह मान के चलो 100 लेता कोई बच्चा, उसके दिमाग में ये था 80 आता ही नहीं, वो ये कहता कि मैं अगर इसको 100 मानू, क्योंकि इसी को पूछना तो इसको मैं 100 मानू, 180 में से 100 ये लिए बैठा तो 80 लिए लिए बैठा हुआ, तो वैल्यू चेंज करो तो ये कितना जाएगा 500 और ये कितना जाएगा 80 रुपए। ये तो सर 580 रुपए हो गए, जो कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। चलिए बेटा आवाज आ रही है, आवाज का विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। और कौन सा सवाल रह गया, चलिए अब मैं उन सवालों को लूंगा जो रह गए। आ जाओ। आर 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्कों में पी को 100 रुपए देता है। आर जो है, जो पी को देता है वो कितने दे देता है, 100 रुपए देता है, ये वैल्यू में 100 रुपए देता है, ये से 100 रुपए देता है, क्या देता है 100 रुपए देता है। भुगतान के उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। यानी कि सर अगर कॉइन्स की बात करोगे, कॉइन्स जो है कितने 40 सिक्के हैं, क्यों, तो जो सिक्के देता है वो 40 दे रखा है, और वैल्यू जो दे रखी है, वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 रुपए देता है, तो दोनों चीज दे रखी है। तो 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या, यानी पिछली बार सवाल ये सवाल सेम ही है। तो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। अब यहां पर कॉइन्स नहीं दे रखा है, कॉइन्स नहीं दे रखा है। अब पिछले सवाल में, इस सवाल में इतना सा फर्क है कि आप अगर ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आप थोड़ी सी परेशानी में जा सकते हैं। ठीक है, आप परेशानी में जा सकते हैं। अब बताओ इस सवाल को कैसे करूं, 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या बता दो। अब अगर दो वैल्यू दे रखी होती, अगर ये ना दे रखा होता तो अभी आप क्या करते, तो ये एक्स है तो ये 40 माइनस एक्स हो जाता, यही करते। लेकिन सर यहां तो तीन तीन वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 3 वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब हुआ कि मुझसे ऑप्शन से तो नहीं जा सकता, हालांकि हो जाएगा नो डाउट। मैं आपसे ये कहूं कि सर जी आपसे पूछा क्या है 5 रुपए के सिक्के, अगर मैं इसे एक्स मानूं तो इसका भी मैं ये कहूँ कि ये बाई है। जैसे समझो 40 सिक्के हैं, अगर मैंने इसे 20 दे दिए, इसे मैंने 10 दे दिए, तो टोटल कितने जाएगा 30,000। तो आप क्या करेंगे, इसे 40 में से ये 20 घटाएंगे और इसे 40 में से ये 10 घटाएंगे, तभी तो यहाँ 10 निकल के आ जाएगा, तभी तो आपका ये 10 निकल के आ जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सर जी, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर इसके पास एक्स सिक्के हैं, इसके पास 22 सिक्के हैं, तो टोटल 40 सिक्के में से ये दोनों इतनी लिए बैठे, इसका मतलब 40 में से आपका जो घटेगा वो एक्स भी घटेगा और आपका वाई भी घटेगा। एक्स एक्स आपका 40 में से, क्योंकि ये टोटल सिक्के हो गए, इसके पास एक्स है, इसके पास वाई है, इसके पास 40 माइनस एक्स माइनस वाई। चलिए
चलिए बेटा, देखिए मैं यही कह रहा था कि सर आवाज ना चली जाए, और तब तो मेरा माइक पे ध्यान था, लेकिन मैं पढ़ाने में इतना मगन हो गया, कंसेप्ट को समझाने में इतना मगन हो गया, मुझे यही नहीं पता पड़ी कि आवाज कब चलेगी। वो तो मेरी सडनली पता नहीं कब से आवाज चलेगी। आप कमेंट में बताओ, इसी प्रश्न से आवाज गई है, इससे पिछले वाले से? अगर इससे पिछले वाले से गई होगी ना, तो फिर तो बेकार है मामला। अगर इससे गई है तो वो वाला कंसेप्ट आप सीख चुके होंगे, इसको आप आसानी से अप्लाई कर पाओगे। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि 120 रुपये और कॉइन से मेरे 25, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये। अगर मैं इसको एक्स मानू, इसको मैं बाई मानू, तो ये 25 टोटल थे, इस 25 में से एक्स माइनस के बाई। अगर वैल्यू की बात करोगे तो 10 रुपए के अगर एक्स सिक्के तो कितने 10 रुपए, 5 रुपए के अगर 22 सिक्के तो कितना आ जाएगा 22 रुपए, और 2 रुपए के अगर सिक्के तो 2 इंटू ये आ जाएगा। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो देखिए 10 में से 2 जाएगा 8x देगा, प्लस के 5 में से 2 जाएगा 3y देगा, प्लस के 50 है, तो ये बराबर में जाके 120 में से 50 घट जाएगा। ठीक है, किसी बच्चों को समस्या? तो 8x प्लस के 3y बराबर कितना आ जाएगा, ये 70 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 8x प्लस के 3y 70 आ गया, इक्वेशन 1। अब या तो आप बहुत लेंथी तरीके से ले जाओ, लेकिन यहां वैल्यू रख के देखना। पहले आप वैल्यू रखना 8, क्या आ रही है या नहीं आ रही है। अगर 8 को रखोगे तो आ जाएगा 8 टू 64 प्लस एक्स की वैल्यू 8 रख दो, यहां रख दो, जिससे कि आपको आसानी हो। एक्स की वैल्यू 8 रख दो, तो फिर बाई की ओर मिल जाए। ठीक है, तो 3y बराबर में 70, ये उधर जाएगा 64 तो 6 दे देगा। 3y बराबर कितना आ जाएगा 6, बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, बाई की वैल्यू सब 2 आ जाएगी, तो बाई की वैल्यू सब 2 आ जाएगी। अब अगर टोटल कितने थे 25, 25 में से 10 ये लिए बैठे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। भाई ये 10 लिए बैठे दोनों, ठीक है, 15, क्योंकि सभी को जोड़ दो तो 25 सिक्के आ जाएंगे। अगर ये वैल्यू मिलके 120 रुपए बना रही है तो यकीन मानिए ये बिल्कुल सही है, नहीं बना रही है तो फिर कोई और ऑप्शन उठाएंगे। 10 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो कितना आ जाएगा 80 रुपये आ जाएगा, प्लस 5 रुपए का 2 सिक्के तो 10 रुपये आ जाएगा, प्लस 2 रुपए के 15 सिक्के तो 15 दूनी 30 आ जाएगा, प्लस 30, 8 और 3 11 और कितना 120, यानी 120 रुपये आ गए। इसका मतलब जो आपने 122 की जो मान माना है वो बिल्कुल करेक्ट माना है। आपसे कह रहा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 8 होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी। मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूं कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ ले आपसे गलती से, कल को आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। कल को आपसे ये पूछ ले सर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 15 होगी। क्या होगी सर 15 होगी। इस सवाल में ये बता दो बेटा किसी बच्चे को कोई समस्या हो। चलिए आ जाओ 114वां सवाल क्या कहता है। जो सवाल मैंने छोड़ रखे हैं सभी को कराऊंगा, एक भी सिंगल प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। चलिए पी क्यू को 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपए का भुगतान करना है। यानी कि सर वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 150 रुपए, लेकिन पी जो है क्यू क्यू पी जो है किसको क्यू को 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, यही है सर। इसके अलावा कुछ है 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपए का भुगतान करता है, वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। अगर कॉइन्स की बात करोगे तो टोटल 50 सिक्के इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट पता नहीं कि इसके कितने सिक्के, इसके कितने सिक्के, इसके कितने सिक्के, टोटल लिख दिए कि कॉइन्स जो इस्तेमाल करता है वो 50 सिक्के इस्तेमाल करता है। यदि उपयोग किए गए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात यहां दे रखा है, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, और गलती से इसका भी दे देता, मान के चलो 3 दे देता तो अभी फेल पड़ता। यही तो खासियत है इन सवालों की, यही तो खासियत है, अभी फेल पड़ता फेल पड़ता मतलब हो सकता है कोई बच्चा अगर खैर से देख रहा हूँ तो वो ये सोच रहा होगा यार मास्टर बिल्कुल बेहुदा है, गम आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, गाँव की भाषा में चला जाता हूँ। चलिए बेटा कि सर गलती से यहाँ पर मान के चलो ये भी होता तो सवाल आसान हो जाता, सीधा वैल्यू निकाल लेते, ये कॉइन्स है
और आप क्या निकालते, वैल्यू निकाल देते, बड़ा आसान हो जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 10 भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे, अब इसी का मान पूछ लिया है। यार यही तो खासियत है इन सवालों की, यही तो खासियत है। चलिए आप एक बात बता दो कि ये रेशियो है, अगर इसे वैल्यू में चेंज करो, किसी न किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल सिक्के कितने 50 है। इस 50 में से आपने ये भी घटा दिया, ये भी घटा दिया, यानी कितना घटा दिया, 7 है। अलग अलग घटा दो चलो, 5x माइनस के 2x, क्योंकि ये वही सवाल निकल के आएगा जो मैं अभी करा रहा था। तो आपसे वैल्यू पूछूं, अगर 2 रुपए के 5x सिक्के हैं तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10x रुपए आ जाएंगे, ये रुपए हैं, प्लस 5 रुपए के अगर 2 सिक्के तो 5 दूनी 10x आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 50 माइनस के ये 7, तो ये वैल्यू के बराबर हो जाए किसके, 150 के। ये किसके बराबर हो जाएगी, क्यों कि ये वैल्यू निकल के आ गई, ये किसके बराबर, 150 के बराबर। चलिए बेटा, इसके बराबर से वैल्यू के बराबर है, आवाज आ रही है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 10x से ना जा 20x, यहाँ से 20x का प्लस के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 70x आ जाएगा, बराबर किसके, 150 के, बराबर में किसके सर, 150। चलिए बेटा, अगर 70 में से ये घटाओगे तो माइनस के 50x देगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, और ये इसमें से जाके ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस के 50x मेरे चल रहे हैं, और इसमें से घटाओगे तो माइनस के 350 आ जाएगा, क्यों कि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, क्यों कि सर माइनस की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, चलिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटिए 7 बार, x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि सर यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बता, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो अगर 50 माइनस के 7 है, 50 माइनस के 7 है, तो 50 माइनस के x की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 7 49, यानी 50 माइनस के 49 कितना आ जाए, 1। तो जो 50 सॉरी 10 रुपए के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे, कितने होंगे, 1। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 2 रुपए के सिक्के, तो x की वैल्यू कितनी है, 7, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 7 है तो 7 पंजे 35, अगर x की वैल्यू जो है तो 14, और इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 निकल के आ रही है, जो निकाल चुका हूं मैं। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो ये 15 और 35 85 आ जाएगा, 15 और 35 85 आ जाएगा। बताओ, तो 10 रुपए के जो सिक्के होंगे वो एक ही होगा, है ना सर, मजेदार सवाल। इसलिए मैंने सवाल ही लास्ट में कराए थे, जैसे जैसे पैटर्न वैसे वैसे सवाल, जिससे कि आपको बड़े से बड़ा सवाल आसान लगे। चलिए बेटा, और कोई सवाल रह रहा है, चलिए तो हाँ ये क्वेश्चन वाला है, आप पढ़ लोगे, मैं होमवर्क दे रहा हूँ सवाल, हालांकि बहुत सवाल आसान है, आप पूरी ताकत लगाना, आपका जहां मन करे वहां ट्राई करना, आपका जिस बच्चे से मन करे उस बच्चे से आप पूछना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मेरे को कमेंट में बता देना कि सर आप क्यों परेशान कर रहे हो, आप मुझे बताइए। हालांकि कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इक्वेशन बनेगी। चलिए आ जाओ, 118 में सवाल, पूजा, चमेली और अंजू के पर्स में कुल 450 रुपए है, कितना, 450 रुपए इनके पर्स में। पूजा के पास चमेली से 50 रुपया देते हैं, पूजा को मैं पी कर देता हूं, चमेली को मैं सी कर देता हूं, इससे ये 50 रुपये अधिक है, इससे 50 रुपये अधिक है। अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना है, अंजू के पास इस पूजा की तुलना में ये कितना है, अंजू के पास इस पूजा की तुलना में 2 गुना है। देखना सवाल, देखना दोबारा से देखिए कि सर पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक है, पूजा के पास चमेली से 50 रुपये अधिक है, अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना है, इसकी गुना ये 2 गुना है, तो ये बता दो इनका जो अनुपात है वो कितना होगा, यानी इनको अलग अलग रुपए कितने मिले होंगे।
तो देखिए बेटा, आप शुरुआत किससे हो रही है, इससे यहां जा रहे हैं, इससे यहां जा रहे हैं। अगर मैं इसको x मानूं, इससे 50 रुपए देंगे तो x प्लस 50 हो जाएगा, और ये इसका दूना है, तो ये दूना है इसका x प्लस 50, x प्लस 50 का। लेकिन आपके पास जो कुल धनराशि वो 450 है, तो देखिए ये वैल्यू है 2x प्लस के, ये 100 आ जाएगा, प्लस के x प्लस 50 आ जाएगा, और ये प्लस के x, ये जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, 450, इसके बराबर है 450 के। चलिए 2 और 2 4x, 4x प्लस के 150 150 बराबर में 450, ठीक है। ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4x बराबर में 450 माइनस के 150, 0 0 3, इससे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। आपसे ये कह रहा है कि सर इनका अलग अलग क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। पूजा, चमेली और अंजू, x की वैल्यू है ये 75 है, ये 75 आ जाएगा। चलिए x की वैल्यू 75 तो ये 75 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 75 इसमें जुड़ जाएगा तो 125 आ जाएगा, और 125 में 125 का दूना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 है। तो ये इनका आ गया, लेकिन ये अलग है, सीरीज क्या है, पूजा। तो पहले पूजा की बात करेंगे तो कितना है, 125, इसमें 125 नहीं, इसमें 125 नहीं, ये बचते हैं। फिर उसके बाद चमेली, चमेली के बाद 75, 125 के बाद 75, तो ये भी कट गया। फिर इसके बाद अंजू, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इस सवाल को इतना सॉल्यूशन किए बिना भी आपका आंसर आ सकता है। कैसे, अगर आप ऑप्शन पे गौर करेंगे, अगर आप ऑप्शन पे गौर करेंगे तो देखिए, गौर करेंगे थोड़ा सा कि पूजा, चमेली और अंजू से पर्स में कुल कितने रुपए, पूजा के पास चमेली से, पूजा के पास किससे, चमेली से, या कितने रुपया देगा, 50। तो ये अगर गौर करोगे तो 50 रुपया तक है, ऑप्शन देगा ना। लेकिन अंजू के पास पूजा की तुलना में 2 गुना है, इस अंजू के पास इस पूजा की तुलना में ये कितना 2 गुना है, देखिए 2 गुना है। इसका मतलब अगर जो भी ऑप्शन इस तरीके से मैच कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आप ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं, आप ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 119 हो गया, 120, चलिए आ जाओ 120वां सवाल। एक थैले में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से 8 रुपए अधिक है, 8 अधिक है, लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। यदि थैले में कुल राशि 270 रुपए है, यानी कि अगर वैल्यू की बात करेंगे 270 रुपए है, सर 270 रुपए, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या, बताओ कैसे करो, हो पाएगा। चलिए मैं बताता हूँ। एक थैले में 5 रुपए के सिक्के की संख्या, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, यानी 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के, इससे ये 8 अधिक है, यानी इससे ये 8 अधिक है, इससे 8 अधिक है। लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% कम है, यानी ये इससे 8 अधिक है, लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से ये कितनी कम है, 20% कम है, 20%, 20% कितनी कम है सर, 20% कम है। अब बताओ 20%, आप एक बात बताओ, 20% कम है, 20% की वैल्यू क्या है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% वैल्यू 1/5 होती है, 5 पर 1 कम है तो कितनी आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी, यानी ये कम होकर ये आ गई, 4/5 आ गई, क्या आ गई सर, 4/5। तो इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि 4/5, यहां से यहां जाने के लिए 4/5। तो देखिए इसी से ये अधिक है, तो इसे अगर मैं x मानूं तो इससे अधिक है 8, तो x + 8 हो जाएगा, गौर करना इस चीज को, x + 8 हो जाएगा। लेकिन
इसी से इधर जा रहे हैं, इससे इधर जा रहे हैं, यहाँ तो कोई वैल्यू है ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप फोकस नोट करना कि सर यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4/5 है, तो आप अगर मेरी बात पर फोकस करोगे तो जरूरी थोड़ी कि यहाँ से यहाँ जाया जाए। आप ऐसा समझो यहाँ से अगर यहाँ चले जाए तो, अरे किसी को आपत्ति है? अगर ये 4/5 है तो यहाँ वो आपका हो जाएगा 5/4, 5/4 इसका 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 हो जाएगा x+8 का, x+8 का कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो यहां मैं फाइनल में इधर लिख दे रहा हूं x+8 का आपका हो जाएगा 5/4 और ये x+8 ये मेरा है और ये x मेरा ये है। तो ये वैल्यू किसके आ गई? ये कॉइन्स है, ये कॉइन्स का रेशियो है। किसका? कॉइन्स का। किसका रेशियो है? कॉइन्स का रेशियो। दोबारा से देखिए, सिक्कों की संख्या 8 अधिक है, सिक्कों की, ये वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू तो सर 270 दे रखी है, इसका मतलब वैल्यू निकालो। तो 2 रुपए के अगर इतने सिक्के तो 2 इंटू x+8 इंटू 5/4। अगर 5 रुपए के अगर इतने सिक्के हैं तो 5x+8। अगर 10 रुपए के एक सिक्के हैं तो 10 इंटू एक्स। ये वैल्यू में चेंज हो जाएगी। ये किस में चेंज होगी? वैल्यू में। तो किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। चलिए इसे आप करोगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। थोड़ा सा यार कैलकुलेशन इतनी बढ़ा रहा है क्यों? तो ऐसे तो बच्चा ना परेशान हो जाएगा। और ये सवाल इसी तरीके से होगा, और कोई तरीका मेरे को नजर ही नहीं आ रहा। और कोई तरीका वैल्यू पुटअप से कर लें। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या एक मिनट दीजिए, मैं और कुछ सोच रहा हूँ, ये थोड़ा सा चलिए वैल्यू पुटअप से नहीं आएगा, थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, इसी से जाना पड़ेगा। चलिए इसका मतलब यहां मैं एलसीएम ले लूँ, 2 नीचे 2 एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये 5x+8 प्लस के, इसका अगर यहाँ बट्टे में 1 है, बट्टे में 1 है, ठीक है। देखिए 2 का मल्टीपल है 5 दूनी 10, 10x प्लस 5 दूनी 10 यानी 80 प्लस के, तो इसका 2 गुना 20x बराबर कितना 270। और ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 254, 27 दूनी 54। अगर आप फोकस करोगे तो 5x प्लस 40 प्लस के 10x प्लस के 80 प्लस के 20x, थोड़ा सा लेंथी बना दिया, ठीक है। चलिए x y टर्म 5 10 15 और 20 35, 15 और 20 35 है प्लस के, ये कितना आ जाएगा 8 और 4 12 120, 120 बराबर 540, 35x बराबर 540 माइनस के 120, 0 2 4, 35x बराबर ये आ जाएगा x की वैल्यू 420/35। काट पीट कीजिएगा, 7 से काटे 7 पंजे 35, 7 6 42, इसे काटेंगे 60 तो कितनी बार 12। एक्स का जो मान है वो कितना जाएगा 12, एक्स का जो मान है वो आ जाएगा 12। आपसे कह रहा है 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए सिक्के, तो इसका मान अगर 12 आ जाएगा, इसका मान अगर 12 आ जाएगा तो इससे 12 8 अधिक है तो कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा, 20 आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 20 करेक्ट। तो ये सवाल इसी तरीके से होगा, कंफ्यूजन वाला सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। अगर आगे की बात करोगे ये सवाल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रेशियो वाले। तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक मेरे को अच्छा लगा वो यही लगा, यानी कि बिना रेशियो वाला। रेशियो वाला तो और कोई कर लेता, किसी बच्चे को देखो तो कहेगा सर कैसे मजाक करेगा, लेकिन ये सवाल दे दूंगा ना तो वो छोड़ के भाग जाएगा। चलिए बेटा, कल की क्लास में आय व्यय और बचत अगर आप करना चाहो तो ये एक सवाल और एक सवाल, ये भी एक अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका और ये मेरे कंसेप्ट अच्छे लगे तो आपसे मेरी एक ही विनती है, अगर यहाँ तक रुके तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्त और जितने भी ग्रुप है, ठीक है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि छोटा सा चैनल है, मुश्किल से 5 सब्सक्राइबर है,
तो 5,000 पे आप क्या समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा कंटेंट अगर चाहते हैं पूरा पढ़ना, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइए चैनल पे, ठीक है। चलिए सर, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।